इतिहास को भूल जाते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए हमें जो है, जो हमारे क्रांतिकारी लोग और योद्धा हैं जिन्होंने अब से पहले कुर्बानियाँ दी हैं, उनके इतिहास को सामने रख कर के हम लोगों को एकता के साथ काम करना होगा। देखिए, हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रख कर के काम करना होगा। एक तो संघर्ष करना जो कौम, जो समाज छोड़ देती है, वो तभी से ही उसके अंदर कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। संघर्ष सबसे मेन चीज़ है जो इंसान को, समाज को, कौम को ताकत देती है, हर वक्त उसको जगाओ रखती है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, इतने आप क्रांतिकारी भी नहीं बनोगे। शिक्षा, संघर्ष और एकता, ये सभी चीज़ें हम लोगों को अपना करके काम करना होगा। शिक्षा के लिए भी जो लोग शिक्षित होते हैं, वही अपने बड़ों का, अपने क्रांतिकारी लोगों का इतिहास को पढ़ते हैं, और जब इतिहास को पढ़ते हैं तभी वो उनके नक्शे कदम पर उनके लिए चलना आसान होता है। दुश्मनों की चालों के रंग में रंग ना आकर के वो भटकने से बचते हैं और अपने समाज को बचाते हैं। शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, और एकता की ताकत वो होती है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता, और जब एक ग्रुप के साथ में, एक संगठन के साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो उसके अंदर हर वो चीज़ मिलती है जिन जिन चीज़ों की एक संघर्ष करने के लिए, एक क्रांतिकारी लाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। वे क्रांतिकारी लाने के लिए हमें 4 तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर और टाइम पावर। अगर हम 4 चीज़ों का योगदान नहीं देंगे, अगर हम 4 चीज़ों को कुर्बानी नहीं देंगे, तो हम क्रांतिकारी नहीं बन सकते। हमें समाज के अंदर यानी माइंड पावर, अच्छे अच्छे प्लान करना अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों के प्लानों का जो षड्यंत्र रच रहे हैं आपके खिलाफ, उनका तोड़ क्या निकालना, उसके लिए उनसे अपने समाज को कैसे बचाया जा सकता उसके लिए, और अपनी समाज को कैसे आगे तरक्की पे लाया जा सकता उसके लिए हमको एक माइंड पावर, एक अच्छे प्लानर की और अच्छे प्लानों की ज़रूरत होगी। टाइम पावर, हम उन प्लानों को अपने माइंड से कागज़ पर और कागज़ पे ज़मीन पे उतारने का काम तब कर सकते हैं जब हम टाइम देंगे, यानी कि अपनी तरफ से वक्त दे करके समाज के अंदर काम करेंगे, तो इसे बोलते हैं टाइम पावर। तीसरी चीज़ क्या है? बॉडी पावर। बॉडी पावर जो है वो एक संगठन, एकता, नफ़रत को ख़त्म करना, एकता को पैदा करना, एकता का मैसेज देना, एकता के लिए काम करना, ये होती बॉडी पावर। क्योंकि कोई हमारा देखने के जिस तरह से एक इंसान के अंदर के हिस्से होते हैं, आजा होते हैं, कोई आँखें जो होती हैं वो काम देखने का काम करती हैं, माइंड सोचने का काम करता है। हर इंसान के अंदर हर हिस्से का काम अलग अलग होता है। इसी तरह से हमें बॉडी पावर के अंदर भी हर इंसान हमारा कीमती होता है। वो कोई किसी काम को अंजाम दे सकता है तो कोई किसी काम को अंजाम दे सकता है। तो इसी सबको मिला करके बॉडी ताकत, बॉडी पावर बोली जाती है। एक होती मनी पावर। मनी पावर वो है कि साधन संसाधनों का इंतज़ाम करना। साधन और संसाधनों की बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़ती है किसी भी मिशन को चलाने के लिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए, कहीं भी किसी भी तरह के समाज और समाज के लिए काम करने के लिए।
तो हमें इन सभी चीज़ों पर मिलकर के एकता के साथ काम करना होगा। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए एक शार के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक शार कहना चाहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। जब तक इंसान अपने आप को इस समाज के अंदर मिटाने वाला ना बन जाएगा समाज के लिए, जब तक वो गुलो गुलजार नहीं होगा। जब हम समाज के लिए काम करेंगे, समाज की फ़िक्र के लेकर के काम करेंगे, तो आने वाला समय हमारा ये होगा, जिस तरह से हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम इतिहास में लिखा जाता है, यानी इंसान मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है जब तक कि ये दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा, क्रांतिकारी लोगों का नाम चलता रहेगा। तो हमें अगर इतिहास में अपना नाम कायम रखना है तो हम लोगों को भी इस शार के आधार पर ही काम करना होगा। समाज के लिए मिटना होगा, समाज के लिए गुलगुजार होना पड़ेगा, और समाज के लिए हमें उस लेवल पर और उन तरीक़ों पर जो हमारे योद्धा और क्रांतिकारी लोगों ने काम किया, उनके आधार पर हमें काम करना होगा, उनके नक्शे कदम पर काम करना होगा। हमें अपने सीनियरों से जो आदेश मिले, उन आदेशों को पालन करते हुए उनसे कदम कंधे से कंधा मिला करके हमें काम करना होगा। हम लापरवाही सुस्ती को बिल्कुल अपने अंदर से ख़त्म कर दें, एकता का मैसेज दें, एकता के साथ बिल्कुल भाई को भाई मानते हुए आगे बढ़ें और समाज को भी तरक्की दें और ख़ुद भी तरक्की करें। अस्सलाम वालेकुम।